हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्लेसमेंट प्रिपरेशन प्रोग्राम। आज जो है हम लोग अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे और लास्ट क्लास में हमने समझा था कि कैसे आप फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो और फंक्शन कॉलिंग भी हमने सीखा था। बट एट्रीब्यूट पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स, ये दो चीज़ों का हमने डिफरेंस समझा था और उसके पास करने का तरीका अभी हम लोग सीखने वाले थे, राइट। सो लेट मी शो यू कि कैसे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो हैंडल। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिटेड एट्रीब्यूट्स पास करने हों या फिर तो कैसे आप करोगे। बट सपोज करो आपको नहीं पता कि कितने आर्गुमेंट्स पास करने हैं, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो हाउ मेनी आर्गुमेंट्स दैट विल बी पास्ड इनटू योर फंक्शन, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग ना, एक स्टार मार्क लगा देते हैं उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट के पहले। तो पैरामीटर नेम जहाँ पे डिफाइन करते हो वहाँ पे, तो क्या होता है कि आप वहाँ पे फिर मल्टीपल चीज़ें पास कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से जो भी चीज़ें आप पास करोगे जितना भी, तो टपल ऑफ आर्गुमेंट्स जो है वो उस फंक्शन को रिसीव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाऊं, मान लो हमारा एक फंक्शन है स्टूडेंट करके, ठीक है। और यहाँ पे आपको नहीं पता कि कितने स्टूडेंट के डिटेल्स शेयर किए जाएंगे। सो यू आर कीपिंग इट लाइक दिस, एस 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 करके आपने मान लो एक्सेप्ट करा। अब जो है यू कैन प्रिंट लाइक दिस, स्टूडेंट नेम इज़, एंड देन फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग के मेथड से यूज़ कर रहा हूँ एस का 1, ठीक है। एफ फॉर्मेट मेथड यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट नंबर इंडेक्स पे जो पास होगा उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। अब जो है मैं कुछ कितने भी एलिमेंट्स के साथ चीज़ें कॉल कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉल करा यहाँ पे स्टूडेंट एंड इसमें पास करा 3 वैल्यू, ठीक है। मोहित, रोहित एंड राहुल, ठीक है। लेट्स सी, फर्स्ट नंबर इंडेक्स पे क्या पास करा था, रोहित, राइट। मैंने क्या बोला कि एज ए टपल जो है वो डेटा रिसीव होगा, मीन्स ये जो है तीनों एज ए टपल रिसीव जब यहाँ पे होगा तो आप उसमें से फर्स्ट नंबर इंडेक्स को निकालें। सपोज इसी चीज़ को मैं कर दिया होता कि 0 नंबर इंडेक्स पे उसको, तो देखो 0 नंबर इंडेक्स पे जो पास हुआ है उसका आ जाता। अगर मैं इसी चीज़ को कर दिया होता 2, तो सेकेंड नंबर इंडेक्स पे जो होता वो आपको रिसीव होता, मीन्स आउटपुट में आपको दिखता। ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ कि कैसे आप आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स को हैंडल कर सकते हो। भैया वो स्टार एज वाला क्या काम कर रही है? हाँ देखो, ये एक्चुअली अगर मैं स्टार मार्क नहीं रखता तो क्या होता, ये बताता कि ये फंक्शन को एक पैरामीटर चाहिए, राइट। एक ही एट्रीब्यूट आप पास कर, आर्गुमेंट पास कर सकते हो आप, राइट। हाँ। अगर स्टार मार्क्स नहीं है तो ये एक ही अलाउ करेगा। जैसे अगर मैं 3 पास करूँ तब मेरे को एरर थ्रो करेगा, सॉरी यहाँ पे रन करने दो। इसके बाद अगर मैं रन करूँ तो मुझे एरर थ्रो करेगा कि भाई साहब एक पोजिशनल आर्गुमेंट चाहिए था बट आपने 3 भेजा है, अच्छा। राइट। एरर आया। बट स्टार मार्क लग जाने से क्या होता है कि यहाँ पे अब ये अनलिमिटेड, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। कि आप कुछ भी भेज दो उसको, वो उसके अकॉर्डिंग डील कर लेगा। समझ में आई बात। ठीक है। हाँ। ऑल राइट। तो ये तो हुआ आर्बिट्ररी आर्गुमेंट कि कैसे पास करते हैं आर्बिट्ररी आर्गुमेंट, कि आपको पता नहीं था कि कितने आर्गुमेंट्स पास होंगे तो आपने ये चीज़ करा, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि मान लो आपको कीवर्ड आर्गुमेंट पास करना है। कीवर्ड आर्गुमेंट मीन्स कि आपको की वैल्यू पेयर में चीज़ें पास करनी है। तो कैसे करोगे वो देखो आप। जैसे आपने एक फंक्शन बनाया सम ऑफ 3, ठीक है। 3 नंबर का सम आपको चाहिए ABC, या फिर मैंने, हाँ ABC, ठीक है। अब जो है आप प्रिंट करके दिखा रहे हो कुछ इस तरीके से, प्रिंट सम ऑफ, एफ फॉर्मेट मेथड से मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, सम ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू, एंड देन फिर आप यहाँ पे A प्लस B, इस तरीके से आप दिखा रहे हो, ठीक। सिमिलरली इसमें आप दिखा रहे हो प्रिंट
सेम एफ फॉर्मेट मेथड में डाल देता हूँ, सम ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, सेमी कोलन यहाँ पे नहीं लगेगा, मैं डाल दिया था। अब देखो यहाँ पे क्या करा हमने कि ए बी सी तीन पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है, मीन्स 3 आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो। तो इसको जो है कुछ इस तरीके से पास करते हैं। अगर आपको नॉर्मली पास करना हो तो आप ऐसे पास करोगे 12, 23, 45। इसमें क्या होगा, ए के जगह पे 12 जाएगा, राइट, बी में 23 जाएगा और सी में 45 जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा ये बताओ। यस भैया। ठीक है, बट जब आप कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह पास करते हो तो वैसा कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, सम ऑफ 3 करके करना था, मैंने सम कॉल किया, माय बैड, THREE। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि ये ABC जैसे पास करा था उस तरीके से है, बट अगर आप इस तरीके से कुछ पास कॉल करते हो, सम ऑफ 3 एंड कीवर्ड आर्गुमेंट इस तरीके से पास किया जाता है। देखो मान लो C का वैल्यू पहले आप पास करो, ठीक है, फिर A का वैल्यू आपको पास करना है, तो A इज इक्वल टू 12 आपने पास करा, फिर आपको मान लो B का वैल्यू पास करना लास्ट में, तो B इज इक्वल टू 23 आपने पास करा। तो अब क्या होगा, आपने तीनों का पोजीशन तो बदल दिया, बदला या नहीं बदला ये बताओ। यस भैया। राइट, आपने बदल दिया। तो बदल दिया, उसके बाद क्या होगा कहानी कि यहाँ पे अब जो है आपका सारा चीज़ ईजिली जैसे आपने डिफाइन करा है उसी वे में रिसीव हो जाएगा। कैसे वो आप देख लो। अब देखो ए में वापस से 12 है, बी में वापस से 23 है और सी में वापस से 45 है। क्यों? क्योंकि आपने कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह पास करा, तो जो जिस कीवर्ड के लिए आपने पास करा था उसी को वो वैल्यू अलॉट हुआ जाकर के। ये चीज समझ में आया? यस भैया। या किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो भैया। ऑलराइट, सो ये है आपका बेसिक कीवर्ड आर्गुमेंट, लाइक कैसे आप कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू फंक्शन कॉलिंग कर सकते हो। अगला सेगमेंट है कि मान लो आपको आर्बिट्ररी कीवर्ड्स आर्गुमेंट पास करने हैं, मीन्स कि आपने पहले से डिसाइड नहीं करा है, ठीक है, और कैसे आप आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर सकते हो वो आपको दिखाते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्वैक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी तक आप आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स पास करना सिखाया था, जिसको आर्ग्स बोलते थे, ARGS बोलते हैं आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स को। ठीक है, आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स को। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जा रहे हैं हम लोग, और इस बार जो है हम लोग डील करेंगे क्वर्क्स के साथ। क्वर्क्स में क्या है कि कीवर्ड के साथ साथ आप आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स पास करोगे। कीवर्ड आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, कैसे करते हैं डील वो आप देखो। डेफिनेशन स्टूडेंट के जगह पे इस बार मान लो कर देते हैं हम लोग कैंडिडेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि कौन कौन से कीवर्ड आर्गुमेंट आएंगे, तो मैं यहाँ पे डबल स्टार यूज करूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई भी चीज़ें मैं एक्सेप्ट करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे सी करके कैंडिडेट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है ना, कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम इज। ठीक है, अब कब कहाँ पे कैसे पास होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि फर्स्ट नेम आएगा तो सी का फर्स्ट नेम आई विल बी यूजिंग लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे मैं एफ फॉर्मेट लगा देता हूँ ताकि ये काम कर जाए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, Yes, तो भैया। जो भी है सी में एक्सेप्ट होगा एज टपल की वैल्यू पेयर में, सॉरी डिक्शनरी आएगा यहाँ पे, टपल नहीं आएगा, यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्मेट में एक्सेप्ट होगा की वैल्यू पेयर। ठीक है, क्योंकि कीवर्ड और वैल्यू दोनों चाहिए ना, इसलिए। और मान लो नेक्स्ट आपने प्रिंट करा एफ फॉर्मेटिंग के साथ कि कैंडिडेट्स लास्ट नेम इज, एंड देन फिर सी का आप यहाँ से लास्ट नेम निकाल रहे हो। लेकिन आपको नहीं पता कि लाइक क्या क्या वैल्यू आएगा, बट आपको ये पता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आएगा ही आएगा, इसलिए आपने कुछ इस तरीके से चीज़ें करा। इसके साथ साथ हो सकता है कि और भी फील्ड्स पास किए जाए, जैसे मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ कैंडिडेट में कैंडिडेट
और मैं यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट में पास कर रहा हूँ, जैसे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मोहित एंड देन लास्ट नेम इज इक्वल टू कुमार, और इसके साथ साथ मैं ईमेल भी पास कर रहा हूँ, बट मैं ईमेल को तो यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई गाली नहीं मिलेगा, आपको आराम से जो चीज़ जैसे आप हैंडल कर रहे हो वैसे हैंडलिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या होता था कि अगर आपने दो पैरामीटर डिफाइन करा फंक्शन में तो आप दो ही आर्गुमेंट पास कर पाते थे, होता था ऐसा या नहीं होता था, हाँ राइट। तो क्वर्क्स में क्या फ़ायदा होगा ये चीज़ समझ में आया, और आर्गुमेंट्स में क्या फ़ायदा होगा समझ में आया। यस भैया। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, अगर आप डिफाइन करते हो तो कैसे डील करते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो मान लो हमने एक करा लाइक टेबल सॉरी टेबल करके एक फंक्शन हमने बनाया है जो क्या करता है कि एक टेबल जनरेट करके देता है। बच्चों का टेबल जो होता था ना मैथमेटिक्स में, टेबल्स जो हम लोग मेमोराइज करवाया जाता था, वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि अगर मान लो नंबर मिला तो सही, नहीं तो तुम बाय डिफ़ॉल्ट 1 का टेबल प्रिंट कर देना। ये चीज़ मैंने डाल के रखा है। अब मान लो कि इसको मिला कि प्रिंट फॉर लूप चलाना है हमें, फॉर आई इन रेंज 10 तक, 1 से लेकर के 11 तक, क्योंकि लास्ट वाला इंक्लूसिव नहीं होता इसलिए 1 से लेकर 11 तक। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से एफ फॉर्मेट मेथड से कि लाइक जो भी नंबर मिला होगा नंबर मल्टीप्लाइड विथ, राइट, फिर आ जाएगा जो भी एक्स में आई में आ रहा जो, और फिर हो जाएगा इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाइड विथ आई, राइट। यही होगा ना टेबल प्रिंट करने में। तो ये इसमें क्या होगा कि अगर आपने पास करा, ठीक है, टेबल फंक्शन कॉल करने वक्त अगर आपने पास करा तो भी ठीक है, अगर नहीं भी पास करोगे ना आर्गुमेंट तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो वहाँ से पिक कर लेगा। बट अगर आप यहाँ पे कुछ पास करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पास करा टेबल में 29, ठीक है, तो ये 29 का टेबल हमें जनरेट करके देगा। देखो दिया या नहीं दिया, यस भैया। राइट। तो अगर हम कोई वैल्यू आर्गुमेंट पास करते हैं तब तो ठीक है, नहीं पास करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने सेट करा है पैरामीटर में वो यूज़ हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आया। हाँ भैया। ठीक है, अब आती बारी कि फंक्शन जो है वो रिटर्न भी कर सकता है और फंक्शन नहीं भी रिटर्न कर सकता। तो जैसे मान लो रिटर्न वाला तो एग्जांपल आपको दिखा चुके थे, राइट, या नहीं दिखाया था, लेट मी सी, आई थिंक हमने रिटर्न वाला एग्जांपल आपको दिखाया था, यस देखो था ना, रिटर्न वाला सेगमेंट रिटर्न करना सिखा दिया था। तो ये है आपका ऑल अबाउट फंक्शन। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं भैया। ऑल राइट, अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे वो है हमारा लैम्डा फंक्शन। क्या है, लैम्डा फंक्शन। अब लैम्डा फंक्शन क्या होता है, लैम्डा क्या होता है वो समझते हैं। पाइथन के अंदर लैम्डा है क्या एग्जैक्टली। देखो याद है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपको बताया था, राइट। तो वो क्या था, लिस्ट के ऊपर फॉर लूप चलाने का शॉर्टकट मेथड था ना, था या नहीं था। उसी तरीके से लैम्डा जो है वो क्या है, लैम्डा फंक्शन इज अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस मतलब क्या है कि इसका कोई नेम नहीं है। जैसे अगर मैं ऊपर वाले फंक्शन का पूछूं तो आप बोलोगे ना कि टेबल फंक्शन है, राइट, तो उसका नेम है एटलीस्ट, इसका कोई नेम नहीं होता। ये लाइक विदाउट नेम विदाउट डेफिनेशन आप इसको क्रिएट करते हो एंड इसको यूज करते हो, ठीक है। ये कितने भी आर्गुमेंट्स ले सकता है, लेकिन याद रखना कि इसका एक ही एक्सप्रेशन होगा, इसका मल्टीपल एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका लाइक सिंटैक्स कैसा दिखता है तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, लैम्डा कीवर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आर्गुमेंट्स आप यूज़ करना चाहते हो यूज़ करोगे, ठीक है, और लास्ट में एक्सप्रेशन जो होगा वो सिंगल होगा। ये चीज़ का ध्यान रखना आपको, ठीक है। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। मान लो कि आपको जो अभी मैंने फंक्शन दिया था 2 नंबर को जोड़ने वाला, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू
लैम्बडा, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी आर्गूमेंट आप एक्सेप्ट करना चाहो, जैसे मेरे को 2 आर्गूमेंट चाहिए, ठीक, तो मैं यहाँ पे 2 आर्गूमेंट एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है ना, और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसेस करूँगा। जैसे ए कॉमा बी चाहिए मुझे, तो एक्सप्रेशन जो है एक ही होगा। तो एक्सप्रेशन जैसे मैंने दिया ए प्लस बी। अब जब भी कॉल किया जाएगा एक्स को और 2 वैल्यू पास किया जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 20, 30, तो क्या आना चाहिए आउटपुट 50। तो देखो एक्स में जो है 50 आएगा, राइट। और जितने भी बार चाहो आप इसको कॉल कर सकते हो। तो ये ऐसा आपको फील नहीं हो रहा कि ये फंक्शन लिखने का छोटा तरीका है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, हाँ। राइट। अब है कहानी कि लैम्डा यूज क्यों करेंगे। तो देखो लैम्डा यूज करने का सबसे बढ़िया बात यह है कि ये तो एनोनिमस होता है फंक्शन, तो इसका फ़ायदा ये है कि फंक्शन के अंदर आप फंक्शन लिख पाओगे, राइट। मान लो आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखना है, जैसे आप एक फंक्शन बना रहे थे कि डेटाबेस में यूज़र का डेटा सेव करना है, ठीक, आपने सेव करके एक फंक्शन बनाया। अब वहाँ पे क्या है कि डेट ऑफ बर्थ जब सबमिट हो रहा है ना, तो आपको ये वेरीफाई करना है कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो 18 ईयर्स होना चाहिए, मतलब आज जिस दिन वो साइनअप कर रहा है उस दिन तक उसका एज जो है वो 18 ईयर्स होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप एज कैलकुलेशन का फंक्शन बाहर रखो और फिर आप उसको अंदर फंक्शन से कॉल करो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप उसी फंक्शन के अंदर एक लैम्डा फंक्शन बना दो जो एज चेक करने में आपको हेल्प करेगा, राइट। किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, सोचो और बताओ। तो उस केस में आपको लैम्डा फंक्शन जो है वो हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कहानी कि लाइक आप एक बार फंक्शन डिफिनीशन के बिना आप चीज़ों को कर सकते हो, तो आपके पास कितने भी आर्गुमेंट चाहो जितना चाहो उतना रख सकते हो, फंक्शन डिफाइन करने का नीड नहीं रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ फ़ायदा आपको मिल जाएगा। ये चीज़ समझ में आया नहीं आया ये बताओ। लैम्डा फंक्शन यस में कोई भैया। डाउट है तो बताओ। नो भैया। ऑल राइट, सो ये है आपका ऑल अबाउट लाइक पाइथन लैम्डा फंक्शन एंड फंक्शंस। अब जो है आगे हम लोग जंप करेंगे और अगला जो सेगमेंट होगा वो होगा हमारा रिगार्डिंग लाइक क्लास, ठीक है। ऊप्स की तरफ हम लोग अब मूव करेंगे। सो आर यू गाइज रेडी, स्टार्ट करें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ अब हम लोग धीरे धीरे मूव करेंगे। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पाइथन क्लास एंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट, कि कैसे आप पाइथन में क्लास के साथ डील करोगे एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ। देखो अब ये है क्या, पहले ये समझते हैं। जैसा कि आप जानते हो पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। मीन्स आप इसमें ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो और उसके ऊपर चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। कैसे, वो चीज़ अभी हमें सीखना है। अगर आपको मैं बोलूँ सिंपल टर्म में, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, तो मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लाइक लगे कि कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ विथ इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। तो अगर आपको याद आ रहा हो स्ट्रिंग लिस्ट डिक्शनरी, तो सबके मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताए थे या नहीं बताए थे। ऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, अनचेंजेबल है, राइट, ये सब प्रॉपर्टीज़ बताया था, हाँ भैया। राइट। फिर आपको बहुत सारे मेथड्स भी बताए थे, हर इंडिविजुअल में बताया था या नहीं बताया था। जैसे स्ट्रिंग में स्लाइसिंग का मेथड बताया था, स्ट्रिंग में फाइंड का मेथड बताया था, रिप्लेस का मेथड बताया था, राइट, काउंट का मेथड हाँ बताया था। भैया। तो ये सब मेथड जो है वो स्ट्रिंग में भी था, लिस्ट में भी याद करो, लिस्ट में भी बहुत सारे मेथड्स बताए थे, टपल में भी बताए थे और सब में भी बताया था, राइट। तो इसलिए बोला जाता है कि पाइथन में जो ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। नेक्स्ट है हमारा कि क्लास क्या होता है। तो देखो क्लास का सिंपल डेफिनेशन ये है कि अ क्लास इज लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। मीन्स क्लास जो है आपको हेल्प करता है ऑब्जेक्ट बनाने में, ठीक है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। और यू कैन से अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है और आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को क्रिएट करते हो। अब आपके मन में सवाल आया कि क्रिएट करेंगे कैसे, राइट? तो देखो, पाइथन में क्लास क्रिएट करने के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है वो है क्लास इटसेल्फ। ठीक है, मान लो मैं एक स्टूडेंट्स करके एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है ना? तो इस तरीके से मैं रख सकता हूँ, इसके अंदर मैं जितने चाहूँ उतने प्रॉपर्टीज रख सकता हूँ, जितने चाहूँ उतना मेथड मैं रख सकता हूँ। जैसे फॉर नाउ मैं फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू मोहित करके वैल्यू अभी फ़िलहाल हार्ड कोडेड रख रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से सिंपली आप क्लास डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको इस स्टूडेंट क्लास से डेटा चाहिए तो आप कैसे यूज़ करोगे? प्रिंट, या प्रिंट नहीं भी यूज़ करते तो काम चलता, स्टूडेंट्स डॉट, और डॉट मेथड से फिर आप इसको सारे चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज है तो इसको फंक्शन कॉलिंग की तरह नहीं यूज़ करेंगे, मेथड होता तो फंक्शन कॉलिंग की तरह यूज़ करते हैं, राइट? और देखो आपको मिला या नहीं मिला वैल्यू, ये बताओ। हाँ भैया मिला। राइट? तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और उसके सॉरी क्लास क्रिएट करते हो और उससे फिर क्लास नेम से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को स्टोर कर लेते, S1 करके आप ये स्टोर कर लेते, तो आप ये चीज़ कर सकते थे, राइट? क्या करते, स्टूडेंट्स क्लास को कॉल कर लेते, स्टूडेंट्स, और यहाँ से कॉल कर लेते। अब क्या हो गया, S1 एक ऑब्जेक्ट बन गया, सॉरी S1 क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो है आप S1 डॉट फर्स्ट नेम करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो S1 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका क्लास हो गया। और क्लास देखो एक कंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा है कि नहीं ऑब्जेक्ट बनाने में, देखो कर रहा है या नहीं कर रहा? हाँ भैया। ऑल राइट। अब देखो, एक फंक्शन मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जिसका नाम है इनिट फंक्शन। क्या है, इनिट फंक्शन। मैं इसके कुछ थ्योरी पहले बताता हूँ कि क्या है ये एग्जैक्टली और इसको इतना क्यों तवज्जो दिया जा रहा है, ठीक है? डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर ये, ठीक है? ये है इनिट फंक्शन अपना। इसका काम क्या होता है जो हम समझते हैं पहले, ठीक है? कि ये है क्यों और किस लिए यूज़ होता है। सो लेट मी शो यू कि ये क्यों काम होगा। तो ये याद रखना कि ऑल क्लासेस हैव अ फंक्शन कॉल्ड इनिट फंक्शन, ठीक है? ये हर क्लास के पास होता है, ठीक है? विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज बीइंग इनिशिएटेड। जिस वक्त आप क्लास इनिशिएट करोगे उसी वक्त ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? और इसका यूज क्यों करते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। सो इसका यूज जो है, इट इज यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और अदर ऑपरेशंस that are necessary to do when the class या when the object is being created। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें रखते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो जो आपको ऐसा लगता है कि लाइक जिस वक्त क्लास क्रिएट होगा, ठीक है, जिस वक्त ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस वक्त ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बहुत सारे चीज़ आप कहाँ रखोगे, इनिट मेथड के पास। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट्स करके, ठीक है, वापस से, और मैं चाहता हूँ कि जब ये क्लास क्रिएट हो, मीन्स जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तो यहाँ पे मैं क्या बोला कि हर फंक्शन के पास एक इनिट फंक्शन होता है और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ आपको मिलता है, ठीक है? इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज़ आप चाहते हो एक्सेप्ट करना, ठीक है ना, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ नेम, ईमेल, मोबाइल, DOB, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? एक यूज़र का, एक स्टूडेंट का मैं चाहता हूँ और उसका मैं बनाना चाहता हूँ कैसे, तो सेल्फ डॉट नेम इज़ इक्वल टू नेम। मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि जैसे ये इनिशिएट होगा उस वक्त ये सारे वैल्यूज सेट हो जाएं, इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। सेल्फ डॉट ईमेल इज़ इक्वल टू ईमेल, सेल्फ डॉट मोबाइल इज़ इक्वल टू मोबाइल। जैसे आप जावा में करते थे ना, दिस डॉट दिस इज इक्वल टू दिस, सिमिलरली यहाँ पे कर रहे हैं। जावा भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो, ठीक है? सेल्फ डॉट
DOB इज इक्वल टू DOB। ये आपका हुआ कि जो आपको इनिशियल में करना था वो चीज़ें आप यहाँ पे सेट करते हो। ठीक है, अब ये क्लास आपने मान लो क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद कहानी क्या है कि अब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मान लो आपने स्टूडेंट 1 करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, तो कैसे क्रिएट करोगे? आपको इस क्लास को कॉल करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे आपसे 3 चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, सॉरी 4 चीज़ें, नेम, ईमेल, मोबाइल, DOB। ठीक है, तो नेम जैसे मैंने डाला मोहित कुमार, ईमेल डाला mohit@gmail.com, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड देन डेट ऑफ बर्थ मैं इसमें डाल रहा हूँ 01/01/1999। ठीक है, अब देखो आप इसमें सारा चीज़ एक्सेस कर सकते हो। आप S1 करो, आपको क्या मिल जाएगा? ईमेल। S1 करो, आपको क्या मिल जाएगा? डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। यस भैया, समझ गई। ऑल राइट, फिर दूसरा फंक्शन जो आपको समझना है वो है STR फंक्शन। ठीक है, STR फंक्शन क्या करता है वो समझो। जैसे हर फंक्शन में क्या होता है, हर फंक्शन रिटर्न नहीं रखता, उसी तरीके से हर क्लास में रिटर्न नहीं होता है। बट अगर मान लो आपको नीड है कि लाइक जब क्लास ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट किया जाए तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कुछ आप रिटर्न करना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये करता क्या है STR फंक्शन। सो लेट मी शो यू। तो इसका सिंपल सा चीज़ मैं आपको बताऊँ, एकदम बेसिक चीज़ में बताऊँ तो इट कंट्रोल्स व्हाट शुड बी रिटर्न्ड व्हेन द क्लास ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, दूसरा है इफ दिस इज नॉट सेट, अगर आप इसको नहीं सेट करते हो द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिटर्न्ड। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि क्या मतलब हुआ इसका, कौन सा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिटर्न करेगा। सो लेट मी शो यू। पहला जो स्टूडेंट वाला सेगमेंट हमने बनाया था उसमें हमने कुछ रिप्रेजेंट करा था क्या? स्ट्रिंग वाला रिप्रेजेंटेशन तो नहीं करा था। तो जब आप डायरेक्टली प्रिंट करोगे ना उसको, प्रिंट S1, ठीक है, S1 ही तो ऑब्जेक्ट है ना, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। मिल रहा है? मिल रहा है नहीं मिल रहा? हाँ भैया। ठीक है, बट अगर मैं इसी चीज़ को मॉडिफाई कर दूं, क्या करूं? इसी चीज़ को मॉडिफाई कर दूं, सॉरी, इसी चीज़ को मॉडिफाई कर दूं और यहाँ पे पेस्ट करके स्टूडेंट्स के जगह पे स्टूडेंट कर दूं, ठीक है, और सेम चीज़ सब चीज़ रखता हूँ और इसके अंदर जो है एक और डिफिनीशन बनाता हूँ और वो ये है किसका? STR फंक्शन का। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या बोला कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन आप चाहते हो इन स्ट्रिंग आप दिखाना, वो आप ये चीज़ यहाँ पे दिखा सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ रिटर्न करना यहाँ पे कि F फॉर्मेट मेथड से स्टूडेंट का नेम जो है वो रिटर्न हो जाए। ठीक, मैं ये रिटर्न करना चाहता हूँ। अब देखो, जब आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे यूजिंग दिस क्लास, तो स्टूडेंट, ठीक है, अब यहाँ पे मैं दूसरा रिकॉर्ड डाल रहा हूँ रोहित कुमार। अगला ये एक्सपेक्ट करेगा ईमेल rohit@gmail.com। फिर अगला एक्सपेक्ट करेगा क्या? मोबाइल नंबर। फिर उसके अगला एक्सपेक्ट करेगा डेट ऑफ बर्थ। तो इसका भी मैं डाल रहा हूँ 01/01/1999। ठीक है, ठीक, देख लो ये ऑलमोस्ट सेम जैसा काम करेगा, लाइक जैसा पहले वाला काम कर रहा था वैसा ही ये भी काम करेगा। बट डिफरेंस क्या होगा कि जब हम इसको स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन चेक करने जाएंगे इसका, तो आपको वो मिलेगा जो आपने रिटर्न करा है।
सॉरी, ये पोजिशनल आर्गुमेंट एक ज़ीरो रिसीव कर रहा और एक मैंने इसको दे दिया है। माय बैड, यहाँ पे सेल्फ पास करना चाहिए था, मैंने पास नहीं करा, सॉरी। और जब तक सेल्फ नहीं पास करूँगा तो सेल्फ पास करा तो सेल्फ डॉट नेम यूज़ होगा ना, इसके अंदर यूज़ हो रहा, तो मैंने गलती करा था ये चीज़, सॉरी, माय बैड। अब जो है आपको इशू नहीं आएगा, अब आपका वो चीज़ नेम में आएगा। देखो क्या आ रहा है स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में, समझ में आई बात या नहीं आया, ये बताओ। यस भैया। यस ठीक है, भैया। तो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन वगैरह आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। कल जो है हम लोग ऑब्जेक्ट का मेथड, फिर सेल्फ पैरामीटर के बारे में समझेंगे, फिर मेथड को या फिर ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं वो सीखेंगे, किसी प्रॉपर्टी को डिलीट कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कुछ टाइप है, प्रॉपर्टीज़ है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं भैया। ऑल राइट, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू गाइज टुमारो।